हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं रियल नंबर का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स। तो स्क्रीन पे आपको एक पीडीएफ दिख रहा होगा, इसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है और बाकी इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला वही क्वेश्चन है, क्या है ये पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट ये जो पहला पॉइंट है, कि पहले ही पॉइंट को अगर हम देखें तो क्या दिया है, यूक्लिड डिवीजन लेना। ये आपको मैं डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, तो इसमें मैं शॉर्ट में समझाना चाह रहा है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स इम्पॉर्टेंट है वर्ड को, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी है और देयर एग्जिस्टेंस होल नंबर्स क्यू एंड आर, जब इस फॉर्म में इसको लिखेंगे तो इस फॉर्म में आएंगे। इसका मतलब ये समझना है, इस कह रहा है कि अगर ए को बी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्वोशिएंट क्यू आएगा और रिमाइंडर आर आएगा। इसके बाद समझ में आया नहीं, तो इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। और रिमाइंडर ये जानते हैं हम, क्या रिमाइंडर हम ये जानते हैं कि हमेशा जो डिवीजन होता है, यानी जो भाज्य होता है, मतलब जो भाग करते हैं वो हमेशा उससे छोटा ही रहता है, तो इसलिए इस चीज को डिस्क्राइब किया गया। तो रिमाइंडर का यहाँ पे जीरो के इक्वल भी बताया जाता है, यानी कोई रिमाइंडर जीरो होता है तो इसमें मतलब पूरी तरह से वो डिविजिबल है, यानी भाज्य है। अब स्टेप अलग अलग है, इससे एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन का एचसीएफ मेथड एचसीएफ भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये अगर मान लीजिए मैं कहूँ, एक इसको यही देखिए कैसे लिखा गया, अगर ये 6 है और ये 27 है, तो इसका एचसीएफ निकालना है। तो जो लार्ज नंबर होता है छोटे नंबर के फॉर्म में ब्रेक करके लिखा जाता है, तो 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4 प्लस 3। इतनी बात समझ में आई। जब ये चीजें समझ में आई तो अब क्या लिखेंगे, 6 है ना, 6 को इस अब और इसको जो आर होता है इस फॉर्म में लिखेंगे हमेशा। तो 6 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, यानी ये 3 से क्या है, डिविजिबल है, तो इसका ये सी एफ क्या आ जाएगा, ये सी एफ जो हो जाएगा 6 और 27 का 3 हो जाएगा। समझ में आया नहीं, वही तो कह रहा है कि अगर ए और बी क्या है, दो इंटीजर्स हैं, तो उनके अगर हमको एचसीएफ निकालना होगा, तो मैं यहाँ पे कहा गया ए ग्रेटर देन बी, मैं कहा जो बड़ा नंबर होगा छोटे नंबर के फॉर्म में ब्रेक करके लिखेंगे। तो बी आया, बी वो नंबर और Q1 फॉर्म टाइम्स मल्टीप्लाई किए, आर रिमाइंडर हो गया। फिर अगर यही स्टेप R1 क्या होता है, अगर ये जीरो हो जाता है, अगर ये जीरो हो गया तो इसके मतलब जो बी होगा वही इनका एचसीएफ हो जाएगा। अगर R1 जीरो नहीं हुआ तो फिर से अब बी को Q1 और R इस फॉर्म में लिखा गया जो मैं बताया हूँ इस फॉर्म में। अगर R2 जीरो होगा, अगर ये R2 जीरो होगा इसके मतलब Q1 क्या होगा, एचसीएफ होगा। यहाँ पे सेकंड स्टेप में इसे आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो है, ठीक है। अब आते हैं फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है। कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ये बता सकता है कोई कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर यही है कि जिसका फैक्टर क्या हो, फैक्टर मोर देन फैक्टर
मोर देन 2, नॉट फैक्टर जो होंगे मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, उसी को कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है कि कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो सकता है या एक्सपोनेंट फॉर्म हो सकता है। जैसे मैं कहा 6, तो 6 हो जाएगा, तो 3 × 2, ठीक है। अगर 12, तो 2 × 2 × 3। अब इसी को एक्सपोनेंट या पावर में लिख सकते हैं, यही बात इसमें लिखा गया है, ठीक है। ये सेकेंड, ठीक है। अगली बात समझ में आ गई। कह रहा है कि लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड पी बी ए प्राइम नंबर से, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एक पॉजिटिव नंबर है, जैसे मैं कहूँ अगर 4 है, 4 का स्क्वायर क्या है 16 है, और 16 2 से डिविजिबल है, इसके मतलब 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। समझ में आया नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए स्क्वायर बाई पी है और ये डिविजिबल है, इसके मतलब जो ए होगा वो भी पी से डिविजिबल होगा। रिमाइंडर 0 का मतलब डिविजिबल। ये बात समझ में आ गई होगी। जैसे एक और एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए 6 है, 6 का तो 36 है, 36 है। अब ये 36, तो 36 है, 36 है। अब कोई कह सकता है सर मैं यहाँ पे 9 लूंगा, और 9 लूंगा तो 4 से डिविजिबल है, तो 6 तो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो मेरे दोस्त क्यू पी जो लिया गया है ये प्राइम नंबर है, तो क्या ये 9 प्राइम नंबर है? नहीं। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो 12 टाइम, ये भी 3 से डिविजिबल होगा 2 टाइम। आई होप आपकी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे मैं 2 लिया था तो प्राइम नंबर था, है, ठीक है। और इस तरह से मेन प्राइम नंबर होते हैं। दूसरी बात, इसकी बात समझ में आने के बाद फिर क्या लिख सकते हैं, एवरी पॉजिटिव इंटीजर डिफरेंट फ्रॉम 1 कैन बी एक्सप्रेस। ये तो वही है, जैसे 1 के अलावा अगर 6 है तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर लिखेंगे इंटू 3 लिखेंगे, फिर 12 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3। वही कह रहा कन्वेंशन नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2 एंड ऑड नंबर। तो देखिए पावर ऑफ 2 के नॉन नंबर, मान लीजिए और एक नंबर एक आ गया तो 2 के पावर 3, अरे 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, ये भी आ सकता है। तो ये तो ऑड नंबर है, ये 2 के पावर एक्सप्रेस है, तो इसमें बहुत ज्यादा बात नहीं। कह रहा है कि पॉजिटिव एन, अगर एन प्राइम नंबर है, एन प्राइम नंबर है तो इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू इतना। अगर मैं कहूँ 3 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, तो ए रूट 3 या 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब जैसे क्यों, क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो उसका एक तो स्वाभाविक सी बात है प्राइम नंबर है, तो कोई उसके रूट रियल में आएंगे नहीं, मतलब इंटीजर नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पेयर नहीं बनेंगे। प्राइम नंबर का रूट्स निकालेंगे तो आप वो डेसिमल होगा, इंटीजर नहीं होगा। फिर कह रहा है पी इज द पॉजिटिव प्राइम नंबर, इज नंबर, यही बात है। अगर पी प्राइम नंबर है और हम ये जानते हैं 1 और एक्सेप्ट वाला फैक्टर बनता नहीं है, और हमको चाहिए रूट का मतलब होता है 2 का पेयर, 2 का वो नंबर पेयर में होने चाहिए, तभी वो रूट इंटीजर के फॉर्म में आएंगे। एक बात हो गई, इर्रेशनल नंबर होता है हमेशा प्राइम नंबर का रूट इर्रेशनल नंबर होता है। एक्स एक रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर आप जानते ही हैं, विच डेसिमल टर्मिनेटेड पी बाई क्यू। तो अगर कोई रेशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है।
और ये एक दिया है नॉन नेगेटिव, मतलब समझ रहे हैं, अगर ये नॉन नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये हमेशा डिनोमिनेटर नहीं रहेगा, और इस फॉर्म में रहेंगे उसमें उस, अगर डिनोमिनेटर सिर्फ या तो 2 से बना रहे या 5 से बना रहे या 2 और 5 से मिलके बना रहेगा, तब भी वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर उसके बाद कितने जीरो आते हैं वही बात है, जितने मैंने कहा था इनमें से जो मिनिमम पावर होगा उतने तो फिक्स है जीरो आएंगे। फिर इसको देखेंगे क्या है तो उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। तो तो के प्लेस क्या है, डेसिमल अगर हो तो के इज द लार्जर आप, इसके मतलब कह रहा है कि एम एन में जो लार्जर होगा वो उतने डेसिमल आएंगे। जैसे मैं क्या कहा कि मान लो अगर ये 5 डिवाइडेड बाई 4 है और इंटू 2 है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं 4/10, इसका मतलब 0.4, इसका मतलब कितना है पावर या एम और एन 180 हो गया। अगर इसी तरह इसी 4 को 5 पावर 2 इंटू 2 करें तो क्या आएगा, एक तो 0.4 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। तो यहाँ पर पावर क्या है, पावर पावर 2 है, 2 मैक्सिमम पावर है तो 2 प्लेस पे आ गया। समझ में आ गया कि नहीं, जैसे 4 है, 5 इंटू 2 पे पावर 5 आ गया, तो चलो जी, तो 0.8 आ गया, चलो चलो 0.8 आ गया, और 0.8 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 32, इससे क्या हो जाएगा 0.8, 32 है ना, तो कैंसिल होगा तो 4 आ जाएगा, नीचे 0 ठीक होगा, तो 0.01 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0.02, 0.025, इसको डिवीजन करेंगे तो ये आएगा। चलिए ऐसे कहते हैं 0.4 आया और 2.4 आया, फिर क्या हो जाएगा 0.4/60, ये आ जाएगा 0.1/40, ये आ जाएगा 0.01/4, फिर 0.0, ये तो 0 आएगा, फिर 0, फिर 2.5, ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट। तो ये कह रहा है कि द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टर, तो 196 का आपको फैक्टर करने आना चाहिए। 196 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 होगा, ठीक है, 2 होगा, 7 होगा, 7 होगा। तो पूछा द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम, तो इसका मतलब क्या है 2 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2, तो इसको ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये करेक्ट हो गया। कह रहा है कि फिर द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर, तो मैं क्या होता ना, तो इसमें कितने प्लेस हो रहा है, मैक्सिमम क्या है 2, तो 2 प्लेस पे आ जाएगा। कह रहा है कि P1 और P2 आर टू ऑड प्राइम नंबर सच दैट, इतना ये भी मैं बताया हूँ कि जब ऑड नंबर होते हैं
जैसे मैंने कहा 8 नंबर, तो 8 नंबर अगर मैं ले लूँ 3+1 3-1, तो हमेशा ऑड प्लस माइनस ऑड हमेशा इवन आता है। इतनी बात समझ में आई। ऑड प्लस प्लस माइनस ऑड इवन होता है। तो जब एक्सपोनेंट फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, P1 प्लस P2 और P1 माइनस P2। इसके मतलब ए इवेन है और ए इवेन है, इसमें एटलीस्ट एक होगा, एक होगा 4 होगा, 4 होगा ना। तो 4 हमेशा क्या होगा, इवेन नंबर होगा। तो बाकी जो सॉल्व करेंगे तो इवेन नंबर आएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि टू कांस्टेंट इज इतना एक्सप्रेस, कह रहा है अगर ए इस फॉर्म में है और बी इस फॉर्म में है, तो बिग नंबर एलसीएम पूछा है ए और बी का। तो एलसीएम पूछा है, तो जब भी एलसीएम पूछते हैं तो जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है, पी का पावर 3 है तो P3 देखिए, क्यू के पावर 2 है तो Q देखिए, आंसर हो गया। मैक्सिमम पावर देखते हैं वेरिएबल्स का, मैक्स पावर इसके लिए, एलसीएम के लिए, और यही मिनिमम पावर होता है एचसीएफ के लिए। ये भी नहीं समझेंगे तो मैं कहा इसमें पी का मिनिमम पावर क्या है 1 और क्यू का मिनिमम पावर है 1, तो एचसीएफ हो गया। ये हो गया एलसीएम। इतनी बात समझ में आई, आई होप समझ में आ रहा होगा। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम एक्स, इसको आप करिएगा होमवर्क। फैक्टर मेथड मिलना है भाई। फैक्टर 1/440 का फैक्टर आप तो जानते हो, ऐसे कर भी सकते हैं या डायरेक्ट मैं जैसे कर किया था वैसे कर सकते हैं फैक्टर। कह रहा है कि एलसीएम 2 नंबर है, एक क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने लगे। कह रहा है कि एलसीएम ए और बी है, इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या हो 1200 हो। तो कह रहा है विच ऑफ कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या नहीं हो सकता, समझ सकते हैं नहीं, एचसीएफ क्या नहीं हो सकता, तो ये बताइए। हम ये जानते हैं कि एलसीएम जो होता है एचसीएफ से क्या होता है, डिवाइड होता है, यानी एचसीएफ एलसीएम का एक फैक्टर होता है। तो बस ये देख लीजिए, इस नंबर इजली कट, इस नंबर से कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा, कैसे नहीं हो सकता। कह रहा है कि इतना देन द नंबर ऑफ कंजुगेटिव जीरो, कंजुगेटिव जीरो किससे डिपेंड होंगे 2 और 5, तो मैक्सिमम पावर कितने हैं 3 जीरो है। होमवर्क, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर इतना है। होमवर्क 2 है तो 2 प्लेस पे आएगा, कर लेंगे। तो ए भी होगा। अब क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ है, द प्रोडक्ट ऑफ एडिशन वेरीफाई करना है। ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है भाई, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालिए, यानी एचसीएफ क्या आ गया 13 आ गया, और इस नंबर का एलसीएम क्या आ जाएगा 13, तो ये आएगा 7 182, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल आ जाएगा तो वेरीफाई करना है, बस वो तो सिंपल है। सबका एलसीएम निकालना है। इसका तो इसका तो एचसीएफ क्या हो गया 3 हो गया, और एलसीएम क्या हो जाएगा बाकी 420
28 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन का एक बता दे रहा हूँ, एससीएफ कैसे निकालेंगे। जैसे 21 है, इसको फिर इससे स्मॉल नंबर के फैक्टर में लिखिए, मल्टीप्लाई 1 प्लस 6। अभी 6 को या तो फिर इसमें सॉल्व करिए, या इस 6 को अब इस 12 के इसके फॉर्म में लिखिए। तो 6 तो फिर 15 को इसके फॉर्म में लिखिए, फिर इसके फॉर्म में लिखिए। पहले दो नंबर का लेके एससीएफ निकालते हैं, फिर इसके फॉर्म में लिखेंगे, क्या होगा 6 इंटू 2 प्लस 3 को 6 को 3 इंटू 2, मतलब एस 21 और 50 का एससीएफ जो आया क्या आया, 3 आया। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब इस 3 को इस फॉर्म में लिखिए, अगर करेक्ट हो जाएगा 12 के फॉर्म में तो 3:4 इंटू 0 यानी एससीएफ 3 आ जाएगा। एक और मेथड होता है, जैसे 12 अब डिफरेंस किए तो 12 और 6 मिनिमम डिफरेंस देंगे तो 3 आएगा, तो 3 एससीएफ होगा। देखिए अगर 12 और 15 और 21 है, अगर इसको डिफरेंस देखेंगे तो 6, इसका डिफरेंस देखेंगे तो 3, तो ये आ जाएगा, ये इससे नंबर कटेगा तो 3 क्या हो जाएगा, एससीएफ हो जाएगा। इस ये क्वेश्चन दिया है, अगर इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है कि मान लीजिए ए बी और सी कोई भी नंबर हो सकता है, एक मैक्सिमम नंबर से डिवाइड करने पे, मैक्सिमम नंबर लेट मान लेते हैं अगर एक्स है, और इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता हो, अलग अलग आता हो, तो रिमाइंडर अलग अलग आए, रिमाइंडर अलग अलग आए, इसका मतलब आप क्या समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 6 अरे 7 है और 2 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या है 1। अगर मैं इस रिमाइंडर को इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 7 ही हो जाए, इसका मतलब एक नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है नहीं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ करना होगा, कह रहा है कि इससे इससे डिविजिबल, तो अब वो नंबर हमको पता नहीं है कि अगर एक्स है मैक्सिमम एक्स है, ये नंबर किसका, तो इसको सबका नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 398 माइनस 7, ये क्या आ जाएगा 391। इसी तरह इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 436 माइनस 11 इक्वल टू 425। इसी तरह आ जाएगा 542 माइनस 15 इक्वल टू 527। अब इन सबका एससीएफ आप जो निकालेंगे वही एक्स होगा। एससीएफ आप निकाल सकते हैं, सिंपल सी है। देखिए क्या होता है, अगर इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है और रेशनल नंबर प्लस माइनस करते हैं तो हमेशा इरेशनल आएगा। अगर ओवर आप देखेंगे तो अगर इरेशनल है मल्टीप्लाई इरेशनल है तो हमेशा इरेशनल आएगा, ये बात हमेशा इससे प्रूव हो जाएगी। इसको प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम ले सकते हैं कि ए बाई बी जो है और इसका एचसीएफ जो होगा 1 होगा। इसका मतलब ए बाई बी इक्वल टू रूट 5 है, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 5। इसका मतलब अगर ए बी स्क्वायर 5 से मल्टीपल है तो इसका मतलब ए कहीं ना कहीं 5 से का फैक्टर मल्टीपल है, तो क्या है मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 5 है। इसके मतलब एक जगह पे एम 5m लिख दें तो क्या हो जाएगा,
तो 45m स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 5, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 5m स्क्वायर इक्वल टू बी। और इसके बाद हम इससे एक कंक्लूजन निकाले कि ए भी 5 का मल्टीपल है, और हम यहाँ पे एज्यूम किए थे ए और बी जो है ए और बी जो है ए और बी जो है इनका एचसीएफ क्या है, 1 है। इसका मतलब एक टू प्राइम है, टू प्राइम है तो कॉमन हो ही नहीं सकता। यहाँ हमने देखा है कि ए जो है 5 का कॉमन है, यहाँ भी 5 का मल्टीपल है। तो जब दोनों 5 5 का मल्टीपल होंगे इसका मतलब इसमें ए कहीं ना कहीं 5 होगा, 5 कैंसिल होना चाहिए। तो ये हम जो एज्यूम किए हैं उसको क्या है, इनकरेक्ट हो जा रहा है, इसलिए ये रेशनल नंबर है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सब स्टेटमेंट लिखना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।